नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। आज दशहरा है अर्थात विजयदशमी, जिस दिन राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी, अर्थात अच्छाई की, सच्चाई की, धर्म की अधर्म के ऊपर, बुराई के ऊपर विजय मिली थी। अर्थात राम ने जो रावण का वध किया था वो रावण का वध नहीं, अधर्म का नाश था, असत्य का नाश था, बुराई का नाश था। उसी प्रकार हमारे हृदय में, हमारे अंतर आत्मा में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। यदि आप ईश्वर के शरण में और सत्मार्ग में चलते रहते हैं तो आपके आंतरिक युद्ध में सदैव धर्म की और सत्य की विजय होती है। आप सभी को ज्ञात होगा, जब राम ने वध किया और वो अंतिम समय में मृत्यु शैया पे लेटा हुआ था, तो राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा और बोला कि आप जा करके उनसे कुछ शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करें। पर ऐसा राम ने लक्ष्मण के साथ ही क्यों किया? वे स्वयं भी जा सकते थे, पर राम स्वयं क्यों नहीं गए और लक्ष्मण क्यों गए? इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करिए। राम परमात्मा के स्वरूप, अर्थात वे परमात्मा हैं, वे ब्रह्म हैं, वे संपूर्ण सृष्टि के चालक हैं। इसलिए उनको किसी भी व्यक्ति से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान उनमें ही समाया हुआ है। परंतु लक्ष्मण यहाँ पे जीव आत्मा का स्वरूप है, उनको सदैव सीखने या किसी के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने की निरंतर आवश्यकता है। क्योंकि लक्ष्मण में क्रोध बहुत था, इसलिए जहाँ पर क्रोध और अहंकार है वहाँ पे ज्ञान भी उसी मात्रा में होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो वो क्रोध और अहंकार काल का रूप धारण कर लेगा और वो विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए राम ने लक्ष्मण को रावण के पास शिक्षा ग्रहण करने, ज्ञान लेने के लिए भेजा था। क्योंकि रावण उस समय जिस अवस्था में था वो मृत्यु के समीप था। जब व्यक्ति मृत्यु के समीप होता है तो उसके सारे अच्छे अनुभव और बुरे अनुभव उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्लियर दिखते हैं। वो व्यक्ति को सत्मार्ग और सच्चाई और अच्छे कर्म बता सकता है और दिखा सकता है। वे संपूर्ण जीवन का सार उन पलों में बता सकता है, क्योंकि मृत्यु पे जाता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। वे सत्य का साथ ही देगा, वे सत्य मार्ग में ही जाएगा। इसलिए वो अपने जीवन और मृत्यु दोनों का अनुभव लक्ष्मण को देना चाहता था। उसने लक्ष्मण को क्या ज्ञान दिया? रावण ने लक्ष्मण को ये ज्ञान दिया कि यदि जब भी आपका कोई धर्म कार्य करने का मन करे या धर्म की तरफ झुकाव बढ़े तो उन कार्यों को आपको कभी भी टालना नहीं चाहिए, वे तुरंत कर देने चाहिए। क्योंकि हमें कल का कोई पता नहीं और कब हमारा वक्त खत्म हो जाएगा हमको ये भी ज्ञात नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप उन सत्कर्मों को, धर्म वाले कर्मों को, दान को आप तुरंत कर दें। और यदि विलासिता से जुड़ी हुई चीज, बुरे कर्म, उनको जितना टाल सकते हो टालते जाओ, उनको तुरंत तृप्त मत करो, उनकी तृप्ति तुरंत मत करो। अर्थात बुरे कर्म जो आपको लगता है कि ये करूं या ना करूं, उनको आप टालते जाओ ताकि वे कर्म आपसे छूट जाएं। और सदैव आप हर किसी को अपने समान समझो, किसी भी व्यक्ति को आप कम मत आको। इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करिए। यदि आपसे कोई छोटी सी भूल होती है, वे भी आपकी शत्रु है। छोटी सी भूल को भी आप हल्के में मत लीजिए। उस भूल से आप अपने आप को सीखने की कोशिश करिए, किस तरह से आप उस भूल को सुधार सकते हैं,
किस तरह से आप उस भूल पे, उस कमी पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि आप ये दो चीजों को सुधार लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, अर्थात आपके अंदर के चल रहे युद्ध से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक युद्ध ही सबसे महत्वपूर्ण है। बाहर का युद्ध तो केवल एक इल्यूजन है। आपके अंदर जो द्वंद्व और युद्ध, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई, क्रोध और दया के बीच चलता है, उस पे विजय पाना अत्यंत आवश्यक है। आशा करता हूं कि आप सभी को इस दशहरे में, अर्थात इस विजयदशमी में, इस दशहरे का एक नया रूप और एक नए दृष्टिकोण प्राप्त हुए होंगे। यदि आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। साथ में हर सप्ताह उस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेकर के आता हूं। वे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, इसलिए नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलता हूं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।